ओके, सो अब हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज गवर्नमेंट। आर के लक्ष्मण जी की एक यहाँ पे स्टार्टिंग के स्लोगन के एक तरह से उनके थॉट के साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट माने जाते थे आर के लक्ष्मण। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो कार्टून बनाते थे। वो पॉलिटिकल, मोस्टली उनके इकोनॉमिकली पॉलिटिकल कार्टून ही बनाते थे वो। तो उन्होंने क्या बोला है, अ कार्टूनिस्ट बिजनेस इन द डेमोक्रेसी इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज, रिड्यूस, रिडिक्यूल, फाइंड फॉल्ट विद पॉलिटिकल लीडर थ्रू कार्टून। इन्होंने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी में जो कार्टूनिस्ट का बिजनेस क्या है कि वो क्या करे, उसका राइट, हिज राइट टू क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को, कैसे काम करे, उसकी गलतियां उसे दिखाए, ठीक है। ये उसका एक तरह से उन्होंने, आर के लक्ष्मण जी का कहना था कि ये उनका राइट है। 1951 से ये एक अच्छे आप कह सकते हो कार्टूनिस्ट रहे आर के लक्ष्मण जी। ये अच्छे पूरे रेपुटेटेड और आप कह सकते हो अच्छे रिस्पेक्टेड कार्टूनिस्ट रहे हैं अपने टाइम में। ओके ओके, गवर्नमेंट वर्ड हम सभी ने सुना है। गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, हर जो देश है उसकी एक सरकार होती है, ठीक है, जो उसके लिए फैसले लेती है कि कैसी चीजें होंगी, कैसे काम किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। these can be decision about where to build road and schools, स्कूल कहाँ बनेंगे, रोड कहाँ बनेंगे, किस चीज़ पे कितना पैसा लगेगा, किसका कितना बजट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के कितने रेट्स होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो छोटे से लेकर बड़े जितने भी आपके डिसीजन है, पोस्टल से लेकर रेलवे तक, ये सब आपकी सरकार लेती है, ठीक है। ऑल्दो अभी तो प्राइवेटाइज हो गई है रेलवे भी, बट एक टाइम था जब गवर्नमेंट ही ये सब डिसीजन लेती थी। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। सरकार का एक और काम होता है कि अपने जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं हमारे देश के, उनकी रक्षा करना, ठीक है। वहाँ पे रहने वाले लोगों को खाना, सेफ्टी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सुनामी, अर्थक्वेक, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ उनके लिए ऑर्गेनाइज करें एड की, किस तरीके से वहाँ पे उनको बचाया जा सके, ठीक है। और अफेक्टेड पीपल्स को, जो वहाँ पे प्रभावित लोग हैं उस चीज़ से, उनको बताए कि कैसे इससे बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट, some rules have to be made apply to everyone। गवर्नमेंट में क्या होता है, सरकार के अपने खुद नियम होते हैं जो कि सबके लिए एक होते हैं कि ये सभी को ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। लेवल ऑफ, सॉरी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपके इंडिया, हमारे इंडिया का मैप है। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, laws and the government। The government make laws and everyone who live in the country has to follow these। सरकार क्या करती है, नियम बनाती है, और जो भी इस देश में, उस देश में रहता है उसे उन रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है, मानना पड़ता है। ये सिर्फ एक ही तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम करती है, फंक्शन करती है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज़ द पावर, जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। जैसे फैसले लेने की पावर है गवर्नमेंट के पास, वो एनफोर्स भी कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ से ऑल पर्सन ड्राइविंग मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस। जो भी मोटर व्हीकल चलाएगा उसके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी पर्सन, कोई भी बिना उसके पाया जाएगा उसे जेल या फाइन होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए पावर, ये चीज, ठीक है। इलेक्शन की एज वो करना कि इतनी एज तक का पर्सन इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, इस एज का वोट कर सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, गवर्नमेंट के फंक्शंस कह लो, ठीक है। उसके बाद है अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनोचरी। जहाँ पे राजा और रानी का कुछ चलता है, जैसे हमारे राजवाड़े हुआ करते थे, वो लोग अपने डिसीजंस सुनाते थे और उन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते थे, उन्हीं की चीज बातें हम मानते थे और हम क्या करते थे, वहीं पे उन्हीं की ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, ठीक है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है हमें।
सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज इंडिया। हमारी इंडिया कैसी है? डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोगों दिस अचीवमेंट इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इन इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। ये क्या है? क्या किस चीज का आपका रिजल्ट है? कि जो आपकी लंबा जो हमने अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल, जो हमारा लंबा और हमने स्ट्रगल किया, ठीक है, इतने सारे इवेंट्स हुए वहाँ पे, इतने सारे धरने प्रदर्शन हुए, उसके बाद हमें ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है, ठीक है। देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया। यू नो that the main feature of a democracy is that people have power to elect their leader। सबसे मेन जो आपका कह सकते हो फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। So in the sense of democracy is the rule by the people. Basic idea is that the people rule themselves by participating in the making of these rules। बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे? कि लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं रूल्स रेगुलेशन बनाने में, चूज करते हैं कि भाई ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट बनेगी, ये गवर्नमेंट बनेगी और ये हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इलेक्शन प्रोसेस होती है, इसकी मदद से हम अपने एमएलए सीएम ये चूज करते हैं। ये एक फोटो है जैसे इलेक्शन प्रोसेस से दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote। इंडिपेंडेंस से पहले थोड़ी सी कुछ ही लोगों को परमिशन थी, सॉरी, कि वो वोट कर सके, ठीक है। They therefore come together and determine the fate of majority। Several people, include Gandhiji, were shocked to unfairness of this practice and demand this is known as universal adult franchise, ठीक है। हाँ, पहले क्या होता था कि सिर्फ कुछ लोग थे जो बहुत माइनर पीपल थे, मेजोरिटी ऐसी थी जिनको सिर्फ राइट था, जिनको राइट था वोट करने का। सो उस समय क्या हुआ, गांधी जी बहुत शौक हुए, उन्होंने बोला ये तो अनफेयर है, सभी को राइट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड की कि ये प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए कि जितने भी अडल्ट है, अडल्ट मीन्स एक प्रॉपर टाइम उनके लिए एज ग्रुप सेट कर दिया गया। सबसे पहले 21 ईयर था, अब घटाकर वो 18 हो गया है, ठीक है। उन्होंने बोला इसके बाद वोटिंग डालने की परमिशन हर एक सिटीजन को मिले, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, इन्होंने एक जर्नल लिखा था गांधी जी ने, उन्होंने कहा I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote। मैं इस आइडिया को बिल्कुल नहीं मानता कि जिसके पास पैसा है उसे वोट मिलना चाहिए, ठीक है। पर जिसके पास कैरेक्टर है, जिसके पास शिक्षा है, वो उसको वोट ना मिले, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। इसमें यहाँ पे बोला है हमारे नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ना है आपने। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कितनी है, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है और आपके नेबर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। रूट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, हम तो खुद ही नेशनल कैपिटल के बारे में ये बोला है कि नेशनल कैपिटल का रूट क्या है, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट से। सो ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो चैप्टर नंबर थर्ड सिविक्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल एक और वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।